दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया की रिमांड बढ़ा दी गई है। सिसोदिया को 5 दिन की ईडी रिमांड मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया की ईडी रिमांड बढ़ाई है। शराब नीति घोटाले में अब मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर और रखा गया है। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजू राज है। राजू, चलिए थोड़ी देर में एक बार फिर से अपने सहयोगी के पास चलते हैं, पर एक बड़ा झटका कोर्ट से सिसोदिया को मिला है। आपको बताएं कि शराब नीति घोटाले में अब तक मनीष सिसोदिया से अक्टूबर से लगातार पूछताछ चल रही है और 7 मार्च को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया था मनीष सिसोदिया को, और अब एक बार फिर से शराब घोटाला मामले में 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है मनीष सिसोदिया की। आम आदमी पार्टी ने इस पर अब हमला बोला है, कहा है कि दिल्ली सरकार को बदनाम करने की ये साजिश की जा रही है और यही वजह है कि फिलहाल इस पूरे मामले में अभी गहमा गहमी और ज्यादा बढ़ गई है। आइए सीधे रुक करते हैं संवाददाता राजू राज का और ताजा अपडेट लेते हैं। राजू, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है यहाँ पर। लेकिन निश्चित तौर पर आज मनीष सिसोदिया की 7 दिन की ईडी रिमांड खत्म हुई थी। उसके बाद जब उन्हें 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी और तमाम दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। हालांकि जो ग्राउंड दिया गया ईडी की तरफ से, उनसे कहा गया कि काफी सारा डेटा रिट्रीट किया गया है, उस डेटा को सामने रखकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है। मनीष सिसोदिया ने जो फोन डिस्ट्रॉय किए थे उस फोन के बारे में जानकारी लेनी है। इसके अलावा जब रिमांड पर थे 7 दिन थे, इसमें से कुछ आरोपी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, जिसमें से 2 आरोपी को 18 और 19 तारीख को समन भेजा है पूछताछ के लिए और उनको मनीष सिसोदिया के आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। इसके अलावा तमाम जो दस्तावेज मिले हैं उन दस्तावेजों के आधार पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी। वहीं इस मामले में के कविता को भी ईडी ने 20 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो हो सकता है कि के कविता को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो दलील मनीष सिसोदिया की तरफ से उनके वकील ने बचाव में कहा कि ईडी ने अब तक वही तथ्य रखे हैं जो तथ्य ऑलरेडी सीबीआई रख चुकी है। ईडी को कोर्ट में बताना चाहिए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम हुआ है, लेकिन कैसे किया गया है ये अब तक नहीं बताया गया। कोर्ट में ये बताना चाहिए। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि ईडी की टीम मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ जितनी करनी चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रही है, लगातार उनको टॉर्चर कर रही है, उनको बैठा के रखा है। तो ईडी ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास तमाम जो पूछताछ की है उसके सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी के निगरानी में मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है और आप देख सकते हैं। वहीं कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट को बताया कि उन्हें सुबह कुछ देर के लिए पूछताछ किया जाता है, फिर लंच ब्रेक पे चले जाते हैं, मेडिकल ब्रेक पे चले जाते हैं और उन्हें बैठा दिया जाता है। फिर इस कमरे से उस कमरे बैठाया जाता है। अगर उन्हें पूछताछ करनी है तो पूरी रात वो पूछताछ के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिला, मनीष परिवार के खर्च के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी क्योंकि उनके अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट को सीज किया गया था, तो खर्चे पाने के लिए उन्होंने चेक मांगा, तो इसकी इजाजत कोर्ट ने दे दी है और उन्हें चेकबुक भी दिया गया ताकि वो अपने परिवार के खर्चे के लिए उन्हें चेक मुहैया करा सके, पैसे मुहैया करा सके। तमाम दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 5 दिन की ईडी रिमांड भेज दी है और इस बीच में ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि इस केस के जो गवाह हैं दिनेश अरोड़ा, उन्हें भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ सीबीआई करना चाहती है। तमाम जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाए थे, काफी संख्या में है, लगभग 2-250 से ज्यादा मेल, 2.5 लाख से ज्यादा मेल है, उस मेल को वेरीफाई करना है। और इसके जवाब में मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि तमाम चीजें आप जेल में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन ईडी की तरफ से कहा गया कि नहीं, उन्हें कस्टोडियल में ही उनसे पूछताछ करनी है। इसलिए 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिसमें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि 5 दिन में ईडी क्या क्या चीजें सबूत इकट्ठा करती है। बिल्कुल, तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ी। कोर्ट से झटका लगा है। मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली है मनीष सिसोदिया की। धन्यवाद करेंगे राजू और ज्यादा अपडेट के लिए आपका।